बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो गांव से आए मेरे पिता प्रिय बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, घरों से सुन रही मेरी माताएं बहनों, आप सबका मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा परिवार आपके बीच है। बहुत ही मेहनती हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुमित्रा जी, बहुत ही मेहनती हल्का के प्रधान बलराज मधुरा जी, पूर्व में रहे डीएसपी आदरणीय सुबह सिंह लोहान जी, बहुत ही मेहनती बड़े भाई करण सिंह चहल जी, जिला के प्रधान संतोष अगलान जी, उर्मिला हुड्डा जी, किसान सेल की सुरेश कंडेला जी, महिला प्रधान शीला छात्र जी, प्रेम सरपंच जी, चांदीराम जी करसिंधु, हरज्ञान रेवा जी, वकील करसिंधु जी हल्का के प्रधान, युवा प्रधान महावीर चेयरमैन जी, प्रदीप पालवा जी, वीरबान झील जी, गौरा मांडी जी, सुरेश सरपंच जी, चांदीराम जी, राम कुमार जी, कृष्ण जी, करत जी, रविंदर जी, आपका भी मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि घर में जब कोई भी शुभ काम हो तो अपने परिवार को न्योता दिया जाता है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का हरियाणा प्रदेश परिवार है और क्योंकि उनका जन्म दिवस है 25 सितंबर को, तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने आप सबको न्योता भेजा है कि पूरा गांव, मेरी माताएं बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे भाई बच्चे सब फतेहाबाद में 25 तारीख को पहुंच के आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस की शोभा बढ़ाने का काम करें। जहां एक तरफ मैं आपको न्योता देने आई हूं, वही दूसरी तरफ क्योंकि जब परिवार मिलकर बैठता है तो अपने सुख दुख की बातें भी जरूर बांटता है। मैं जिस भी गांव में गई हूं, लगभग हर जगह जब मैं मेरी माताओं बहनों से मिली तो सबके दर्द जो था वो सबसे बड़ा दर्द महंगाई का है। और क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूं, रसोई का राशन मैं खुद लेके आती हूं, तो मुझे पता है पिछले सालों में महंगाई 1 गुना नहीं 10 गुना बढ़ गई। 1 रुपए की चीज सीधे सीधे 10 रुपए में आती। जहां महंगाई से हम परेशान हैं, वहां एक और सबसे बड़ी समस्या पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी नंबर 1 है। आज हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा दिया और पता नहीं कितनी मुश्किल से माँ बाप अपना पेट काट के अपने मुंह का निवाड़ा कम करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और ऐसे में सरकार का ये दायित्व बढ़ता है कि नौकरियां दे। नौकरियों के नाम के ऊपर कभी ये पेपर लीक कराते हैं, कभी ये भर्ती रद्द करते हैं और कभी तो पंचकुला का किस्सा आपको याद होगा कि पैसियां भर भर के नोट की डिमांड करते हैं। जहां बच्चे बेरोजगार हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, जो ये लोग हमारे बीच में आए थे वोटों से पहले, कहते थे 15 लाख खाते में आएंगे, 15 लाख छोड़ 15 रुपए नहीं आए। कहते थे नोटबंदी करके काला धन लेके आएंगे, काला धन का तो गया नहीं पर हमारा धन तो जरूर लेंगे। जो मेरी माताओं बहनों ने मुश्किल से जमा कराया था वो सारा का सारा निकाल दिया। फिर कहते थे किसान की आय को डबल कर देंगे। आय डबल करना दूर, 3 काले कानून लेके आए। फिर कहते थे 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी लगाएंगे।
7 आदमी नौकरी नहीं लगाए। और इन सारी मुसीबतों से दो हाथ होते आज हमें 18 साल हो गए। 18 साल में जो मैं गांव में गई हूं, मुझे लोगों ने ले जाके बताया कि ये गाड़ जो पिटाला साहब ने बनाई थी तब से बनी हुई है, आज तक इस पे कोई 2 इंच लगाने भी नहीं आया, अगर टूट गई तो। जहां ये समस्या है वहां जब सरकार से हम पूछते हैं कि भाई नौकरी क्यों नहीं दे रहे, तो कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए। ऐसे में बुजुर्गों की पेंशन काट रहे हैं। 4 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट चुके। और जब उनसे पूछो कि क्यों नहीं पेंशन देना चाहते, बोले पैसे नहीं। किसान के मुआवजे के लिए अगर खड़े होकर आवाज उठाते हैं, फिर किसान की फसल कहीं पानी से खराब होगी, कहीं आंधी से ओले गिरने से खराब होगी, तो आप फसल का मुआवजा दो, तो कहते पेंशन नहीं है, ऑनलाइन आएगी जो भी पेमेंट आएगी। ऐसे में अगर हम गांव के विकास की आवाज उठाएं तो कहते हैं कि पैसे नहीं है गांव पे लगाने के लिए। आज आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, बहुत बड़े बुजुर्ग मेरे बैठे हैं। आज हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 सालों में आप अगर गौर करोगे तो ये ऐसी सरकार इस बार बनी है कि जिसने दूध पे, दही पे, लस्सी पे, आटे पे भी टैक्स लगाने का काम करा है। आज तक खाने की इन चीजों पे कभी टैक्स नहीं लगता था, और हमसे इतना टैक्स लेने के बाद भी ये कहते हैं पैसे नहीं है। जब इनसे पूछो पैसा गया कहां, तो इनके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि इनकी मंशा में खोट। और जब इस चीज का पता लगाने की कोशिश की तो जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई, तो आप सुन के हैरान हो जाओगे। 2 लाख करोड़ में कमरा भर गया नोटों का। 2 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट घरानों का टैक्स माफ करके दिया इन्होंने। अदानी अंबानी जैसे धनाढ्य लोगों का इन्होंने टैक्स माफ करे 2 लाख करोड़ का। आम आदमी के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाने का काम किया और 2 लाख करोड़ कॉर्पोरेट घरानों का माफ करने का काम किया। हवाई जहाज का किराया सस्ता करते हैं और बस का किराया ये महंगा करते हैं। इनकी मंशा में खोट है। आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, हरियाणा प्रदेश को बचाना है तो इनकी मंशा को सबसे पहले समझना पड़ेगा। मेरी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं। आप दुकान से जाते हो, सूट खरीदते हो, साड़ी खरीदते हो, दुकानदार से कहते हो अगर आपको सूती चाहिए तो कहोगे या सूती दिखा, सिल्क चाहिए तो कहोगे या भाई सिल्क का दिखा। जब दुकानदार आपके सामने वो लेके देगा फिर भी आप उसको हाथ लगा के देखोगे, क्योंकि मैं भी महिला हूं, मैं भी देखती हूँ कि भाई ये सही कपड़ा लाया कि नहीं लाया। फिर अगर कपड़ा सही होगा तो आप कहोगे इसको खोल के दिखा, भाई कहीं से कटा हुआ तो नहीं है। करते हो ये सारी चीजें, सारी करते हैं, मेरे को पता, मैं भी करती हूँ। लेकिन जब हम वोट डालने जाते हैं तो कुछ नहीं पूछते हम किसी से। हमें जो कह देता है उसको वोट डालिए, हम जाके उसको वोट डालिए आते। आज मैं प्रार्थना करके जाऊंगी खास करके मेरी माताओं बहनों से कि जिस वक्त आप वोट डालने जाओ इतनी तहकीकात किया करो कि कौन सी सरकार में सबसे ज्यादा काम हुए, किसका राज था कि हमारे बालक सबसे ज्यादा नौकरी लगे, किसके राज में हमारे गांव की गलियां बनी, किसने बुढ़ापा पेंशन लगा के दी, किसने बच्चा की स्कीम लगा के दी, किसने कन्यादान की राशि लगा के दी, किसने सबसे पहले किसान का मुआवजा बढ़ा के दिया, किसने सबसे पहले ट्रैक्टर का टैक्स माफ कराने का काम किया, किसने सबसे पहले रेडियो का टोकन माफ करा, किसने सबसे पहले हमारे महिला आयोग का गठन करके दिया, कौन सबसे पहले सरकार को आपके द्वार लेके आया।
जब आप इन सारी बातों को सोचोगे, और सबसे बड़ा उदाहरण, कौन सा ऐसा एमएलए जिसने हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ये बताया कि किसान के मैं साथ खड़ा है, शांत समझता हूं, मैं कुर्सी को लात मारता हूं। जब आप सारी इन चीजों को देखने जाओगे तो आपके पास एक ही नाम आएगा, इंडियन नेशनल लोक दल का। चश्मे के निशान को जब जब भी आपने मजबूत बनाया, जब जब आपने चश्मे के निशान को मजबूत बनाया, आपके लिए अनेकों जन कल्याण की नीतियां हम लेके आते रहे। आज अगर मैं आपके बीच में खड़ी हूँ, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आशीर्वाद से खड़ी हूँ, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के आशीर्वाद से खड़ी हूँ, अभय सिंह जी चौटाला ने जो त्याग किया उसको लेके खड़ी हूँ। अगर मेरे मन में, अगर मेरी पार्टी में कहीं चोर होता है, कोई खोट होता, तो मैं आपके बीच में आने की हिम्मत नहीं करती। आज आपका एमएलए आपके बीच में आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो आपको झूठ बोल के खट के चला गया। कहता ये था कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का वंशज हूँ, मैं उनके दिखाए रास्ते से चलता हूँ। किसान आंदोलन में वो नेता कहाँ था? आज बुढ़ापा पेंशन कटने जा रही है, आज वो चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। 4 लाख बूढ़ों की पेंशन कट चुकी है। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि आप चौधरी देवीलाल जी के आदर्श कहाँ चले गए? इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि जिस तरीके से आप सूट या कोई चीज खरीदते वक्त तहकीकात करते हो, वोट डालते वक्त इतनी तहकीकात बहुत जरूरी है, क्योंकि सूट तो फिर भी 7-6 महीने में फट जाएगा। और ये जो आप एमएलए बनाते हैं 5 साल हमारे सीट पे रहते हैं, 5 साल। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, आपका एक वोट आपके गांव की तरक्की, आपका एक वोट आपके बच्चों का भविष्य, आपके एक वोट से हमारे हरियाणा प्रदेश का कल्याण हो सकता है। आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है, जब भी कोई इलेक्शन आए, चश्मे के निशान को आप मजबूत बनाए। और ये मैं आपसे वायदा करती हूँ कि चश्मे के निशान ने ना पहले आपको कभी निराश किया, ना भविष्य में आपको कभी निराश करेंगे। अनेकों जन कल्याण की नीतियां पहले भी लेके आते रहे, और भविष्य में भी आपके बीच में ऐसी ऐसी नीतियां लेके आएंगे कि जिस तरीके से आप चौधरी देवीलाल जी का नाम भगवान के रूप में लेते हो, इसी तरीके से आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को हमारी पीढ़ियां याद करें। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने जो कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और प्रार्थना है आपसे कि 2 अगस्त को, 2 सितंबर को आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला जींद आएंगे जाट धर्मशाला में सुबह 11 बजे। आपसे अनुरोध है, आप सारे उनसे जरूर मिलना। कहते हैं परिवार का कोई बुढ़ा बुजुर्ग आए तो उससे मिलना चाहिए, अपना सुख दुख साझा करना चाहिए। वो मिलने आएंगे, आप उन्हें मिलना, हमारी जो दुख या सुख है वो उनके साथ साझा करना। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने मुझे मान और सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।